नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका व्याकरण के प्रैक्टिस पेपर 3 में, जिसका टॉपिक है संधि विच्छेद। प्रैक्टिस पेपर 3 और 4 को साथ में करेंगे, जिसमें 100 प्रश्न हैं। कुल मिलाकर संधि पर 200 प्रश्न। ये अति महत्वपूर्ण, अति संभावित प्रश्न हैं। प्रयास ये है कि आपके प्रश्न गलत ना हो, जिसमें ट्रिक शामिल होंगी, कॉन्सेप्ट शामिल होगा और इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, 14-15 मई को पेपर है, उसके लिए भरपूर तैयारी जारी रखिए। प्रतिदिन आपको 100 से 200 प्रश्न मिल रहे हैं। संधि के बाद समास, ताकि इन दोनों का जो कन्फ्यूजन हो जाता है वो आपके पास ना रहे। उसके बाद या साथ में ही ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0, जिसमें जो पुरानी ब्रह्मास्त्र रामबाण नोट्स थी उसी को अपडेट करके नए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है और बहुत ही कम समय में आप 80% प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जो साथी ब्रह्मास्त्र सीरीज को नहीं देखे हैं, रामबाण नोट्स नहीं पढ़े हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर पढ़ें, ताकि जब आपको फिर से पढ़ाया जाए तो आप ये अंतर महसूस कर पाएँ कि उसमें और इसमें प्रश्नों का स्तर अलग हुआ या नहीं। तो और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तीनों पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग हो गया है। टॉपिक वाइज बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। उससे पहले साथियों, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन हिंदी साथियों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों से के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। तो उपसर्ग प्रत्यय की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है संधि की। लेकिन समास क्या है? दो शब्दों का मेल है, दो वर्णों का मेल संधि में होता है। यदि आ या आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों से मिलकर ए हो जाता है। यह स्वर संधि कहलाती है। तो ये स्वर, ये दोनों स्वर हैं चारों, तो ये स्वर संधि का नाम पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट ये है, छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री मिल जाए तो बाद में ए ओ अर आ जाता है। ए ओ अर आ जाए किसी भी संधि में तो वहाँ पर गुण संधि होती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। हो सके तो लिख लीजिए। अब जब गुण संधि वाले उदाहरण आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ए ओ अर, री जहाँ पर होगा वहाँ पर अर आएगा। जब छोटा आ बड़ा आ में ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा, छोटा आ बड़ा आ में ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, या हाँ ए बनेगा। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है उत धन जल, उत धन जल। तो देखिए, ता में जो हलंत लगा होता है इसका अर्थ ये होता है कि इसमें स्वर समाहित नहीं है। जब हलंत नहीं लगता है तो उसका मतलब होता है कि स्वर इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब उत धन जल लिखेंगे तो ये पूरी तरह से व्यंजन हो गया, और व्यंजन जब मिलते हैं तो व्यंजन संधि कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? 3 प्रकार की संधियाँ बताई गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अनुस्वार नामक कोई संधि नहीं होती है।
हालांकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तल्लीन का सही विच्छेद है, तल्लीन का सही विच्छेद है तत् धन लीन, तत् धन लीन। तो ये देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है और व्यंजन व्यंजन मिल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर व्यंजन संधि है। उन्माद का संधि विच्छेद होगा, उन्माद का संधि विच्छेद होगा। ये उत धन्माद ता में हलंत लगा हुआ है, पहला विकल्प सही है। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा, उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। उत्धन घाटन, उत्धन घाटन, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है, ये वाला विकल्प सही है। विपत धन जाल, विपत जाल, विपत धन जाल क्या है, व्यंजन मिल रहे हैं आपस में, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। 10वां प्रश्न है, बृहस्पति का संधि विच्छेद है, बृहस्पति का संधि विच्छेद है वृहधन पति, वृहधन पति, यहाँ पर विसर्ग संधि है। महेंद्र, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन इंद्र होगा, महाधन इंद्र होगा। यहाँ पर बड़ा आ और छोटी ई मिल रहे हैं, बड़ा आ और छोटी ई मिल रहे हैं। और देखिए ए ओ अर में से कुछ आ रहा है क्या, यदि ए ओ अर में से आ रहा है तो वहाँ पर गुण संधि होगी और महेंद्र में गुण संधि है। संघार, संघार का संधि विच्छेद क्या होगा, संघार का संधि विच्छेद होगा समधन हार, जिसमें माँ के नीचे हलंत लगा है, यानी यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। निधन कपट, निधन कपट, जब विसर्ग लगा हुआ है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ विसर्ग संधि होगी। कम समय में 200 प्रश्न विद कॉन्सेप्ट। श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद। इसमें देखिए अंत में बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, पहला विकल्प सही है। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, सतधन आनंद, सतधन आनंद, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, जब छोटा बड़ा मिलकर बड़ा बना देते हैं तो वहाँ दीर्घीकरण हो गया, अर्थात दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। अभिधन उदय, अभिधन उदय की संधि कीजिए, अभिधन उदय की संधि होगी अभ्युदय, अभ्युदय, डी विकल्प यहाँ पर सही है, 17 का डी सही है, अभ्युदय। यहाँ पर अभ्युदय में यण स्वर संधि होगी, ये भी स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ठीक है। अभ्युदय में जो यण संधि हुई तो यण संधि का कॉन्सेप्ट ये है कि छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री लृ के बाद कोई भी अन्य असमान स्वर आ जाए तो या व रा ला में बदल जाता है। छोटी ई के बाद छोटा ऊ आ गया, अन्य असमान स्वर है, यहाँ पर यण संधि किस में बदल गया, या में बदल गया। जब या में बदल गया या वा राला किसी में भी बदल सकता है, तो इसकी एक ट्रिक ये भी है कि या वा के पहले आधा व्यंजन हो, या वा के पहले आधा व्यंजन हो या शब्द में त्रा हो तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है।
निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। उत धन ज्वल, ये व्यंजन संधि है। सत धन गति, दिक् धन दर्शन, लेकिन पुस्तक धनालय जिसमें दीर्घ स्वर संधि है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। जगत धन ईश, जगदीश, जगत धन ईश, यहाँ पर व्यंजन संधि है। महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ये विकल्प सही है। बड़ा आ और ऊ मिलकर क्या ला रहे हैं? ओ ला रहे हैं। बड़ा ऊ, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या ला रहे हैं? ओ ला रहे हैं। तो यहाँ पर ए ओ अर वाला कॉन्सेप्ट आएगा और यहाँ पर गुण स्वर संधि होनी चाहिए। आगे चलते हैं। भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, समान प्रकार की बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर उसका दीर्घीकरण होगा तो भी वो बड़ा ऊ बनेगा, तो यानी भूर्जा बनेगा। दीर्घीकरण हुआ है, दीर्घ स्वर संधि। अत, अत्युक्ति, अत्युक्ति, अतिधन उक्ति, छोटी ई और छोटा ऊ मिलकर या में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी यण स्वर संधि है। यण संधि या वा के पहले आधा व्यंजन आएगा, यानी यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष, यहाँ भी या के पहले आधा व्यंजन है तो यण संधि। ई धन आ बराबर या, ई धन आ बराबर या, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये यण संधि में होता है, या व राला में ऐसा होता है। यण संधि में या व राला में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? देखिए प्रश्नों को ठीक से पढ़िए। कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, पढ़ते पढ़ते ये आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? रसायन, वाग्जाल, उद्धरण, तद्धित, तत् धन हित, ये व्यंजन संधि है। वाक धन जाल, ये भी व्यंजन संधि है। उत धन हरण, उद्धरण, ये भी व्यंजन संधि है। लेकिन रस धन अयन, रस धन अयन, यहाँ पर दीर्घ संधि है। ऐसे तोड़ेंगे, रस धन अयन। ये बनेगा रसायन। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। गिरिधन ईश, यहाँ पर तो नहीं है। सदाधन एव, सदैव, ये वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि में क्या है? अय औ में मात्राएं बदल जाती हैं। छोटा आ बड़ा आ के बाद ए अय या ओ औ आ जाए तो क्या होगा? अय औ हो जाएगा, अय औ हो जाएगा। तो यहाँ पर वृद्धि संधि, वृद्धि का सीधा मतलब ये समझ लीजिए मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। नि समयोग, समधन योग, निधन कर्म, निष्कर्म, निधन कर्म, निष्कर्म संधियों में सबसे आसान विसर्ग संधि होती है। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधि का संधि विच्छेद होगा पयः धन धी, पयः धन धी। 28वां प्रश्न है महेश्वर्य, महेश्वर्य। देखिए महाधन ऐश्वर्य, बड़ा के बाद क्या आया? आया। अब इसमें क्या हो गया? अय की मात्रा आ गई। जब अय की मात्रा आ गई तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो गई। महाधन, बड़ा आ, धन अय, ये आ गया।
ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, ये भी वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि संधि है, अयादि संधि है। अयादि में क्या होता है, ए आए ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो अय आए अव आओ हो जाता है। ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसमें अय आए देखते हैं। नवधन इक, नाविक, आओ आ गया, यानी अयादि संधि इसी में है। अप धन जा, यहाँ पर अब्ज हो जाएगा और ये व्यंजन संधि हो जाएगी। तथा धन एव, तथैव, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। उत धन योग, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगत धन अम्बा, तो ये तो है। सम धन टोस, ये भी है। विद्या धन आलय, दोनों में बड़ा आ है, ये दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर। विद्या धन आलय। अहम धन कार, अहम धन कार, तो अहम में माँ के नीचे हलंत लगेगा और ये भी व्यंजन संधि हो जाएगी, परंतु विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि होगी। मनोविज्ञान में संधि है, मनोविज्ञान में संधि है। मनः धन विज्ञान, मनः धन विज्ञान, जहाँ पर विसर्ग लग जाएगा वहाँ पर विसर्ग के अलावा और कोई संधि ही नहीं होगी। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हित धन एशी, यानी आ और ए मिलकर ए की मात्रा में बदल जा रहे हैं, यहाँ पर मात्रा में वृद्धि हो रही है, यानी वृद्धि स्वर संधि होगी। जल धन ओध, आ धन ओ मिलकर औध बना देंगे और वृद्धि स्वर संधि यहाँ पर भी हो जाएगी, जलौध। जलधन ओध का संधि विच्छेद क्या हो गया? जलौध, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजारूपन का सही संधि विच्छेद क्या है? बाजार धन ऊधन पन, डी विकल्प यहाँ पर सही है। बाजार धन ऊधन पन। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भव धन उक, भव धन उक, यहाँ पर भावुक का संधि विच्छेद होगा। आय आए औ आओ जब आता है तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। औ धन उ बनाता क्या है? आओ, आव, हाव बना रहा है। आय आए अव आव कहीं भी आ जाए तो वहाँ पर अयादि संधि। संसार का सही संधि विच्छेद चुने। समसार, समसार, यहाँ पर माँ के नीचे हलंत लगेगा और सार हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। यदि ई उ यारी के बाद, ई उ यारी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो जाता है। इसमें कौन सी संधि होगी? इनमें कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ लीजिए, या व रा ला, तो ये या व ये लरी हो जाएगा और या व राला में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है यण स्वर संधि के लिए। और इसका ट्रिक है, या व के पहले आधा व्यंजन होगा या शब्द में त्रा शब्द होगा। महर्षि का संधि विच्छेद चुने। महर्षि का सही संधि विच्छेद चुने। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महर्षि का सही स्वर संधि है। ए ओ अर की बात आती है और गुण संधि हो जाती है। ए ओ अर, ये अर का उदाहरण है। मदोन्मत्त, मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा? मदोन्मत्त का संधि विच्छेद होगा मद धन उन्मत्त, छोटा आ और ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं और यहाँ पर ए ओ अर वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगी। अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर, अधोमुख शब्द का
संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा अधः धन मुख, और यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? अवनि धन ईस, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर मात्रा का दीर्घीकरण कर देते हैं और अवनीश बन जाता है। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। इत्यादि का संधि विच्छेद चुनें। इत्यादि का सही संधि विच्छेद चुनें। इति धन आदि होना चाहिए। इति धन आदि। इति धन आदि सी विकल्प सही है। यदि इसकी संधि पूछ ली जाए तो इत्यादि है, जहाँ या के पहले आधा व्यंजन आ गया है, अर्थात यहाँ पर यण स्वर संधि है। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या है? तो अर की मात्रा आ गई है। सप्तधन ऋषि, ए ओ अर से गुण स्वर संधि सप्तर्षि में होगी। कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम शब्द में संधि कौन सी है? कृष्णकत्वम, कृष्णैकत्वम। यहाँ पर मात्रा में वृद्धि हुई है और यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। निःपाप, निःपाप, निष्पाप, विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि नहीं, विसर्ग संधि, ये विसर्ग है। निधन पाप, निष्पाप। सदैव का संधि विच्छेद करें। सदैव का संधि विच्छेद करें। मात्रा में वृद्धि हो रही है। सदा धन एव के बाद ए की मात्रा आ रही है। आए आओ आ जाए तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। अहंकार, अहंकार का संधि विच्छेद कीजिए। अहंकार का संधि विच्छेद कीजिए। अहम धन कार, अहम धन कार, यानी यहाँ पर व्यंजन संधि है। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद है। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद है। वया धन वृद्ध, सी विकल्प सही है और यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। जगन्नाथ शब्द कैसे बना है? जगन्नाथ शब्द कैसे बना है? जगत धन नाथ से बना है और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद सही क्या होगा? सुधन आगत, सुधन आगत। या वा के पहले आधा अक्षर आ गया है, यानी यहाँ पर यण स्वर संधि हो जाएगी। सुधन आगत, स्वागत, या वा के पहले आधा आधा व्यंजन। 50 प्रश्न हो चुके हैं साथियों। कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और कहीं गलती हो जाए तो ज़रूर सूचित करें, उसको ज़रूर सुधारा जाएगा और कमेंट बॉक्स में पहला जो मैसेज होगा वहाँ पर उसे पिन कर दिया जाएगा। तो अगर कभी आप वीडियो देखते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमें बताएं, उसका सही उत्तर आपको तुरंत बताया जाएगा। हालांकि अब तक ऐसा सिर्फ 2 ही बार हुआ है, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप तक कोई भी गलत जानकारी ना पहुँचे। भाग्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भाग्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय, परंतु भाग्योदय हो गया है, यानी मात्रा की वृद्धि हो गई है। लेकिन ए ओ अर, ए ओ अर, छोटा आ ऊ मिलकर जब बनाते हैं तो क्या बनता है? ए ओ अर, यानी ओ बन गया है। छोटा आ और ऊ बनते हैं ओ, किसमें? गुण संधि में। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, सी विकल्प यहाँ पे सही है। छोटी ई और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? या बना रहे हैं, और ऐसा यण संधि में होगा। या वा के पहले आधा व्यंजन। कृष्णापन्न, कृष्णापन्न शब्द में संधि कौन सी है? कृष्ण आपन्न, दीर्घ संधि है।
चिन्मय, चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? चित्त धन मय यानी व्यंजन संधि है। सी विकल्प सही है। पुरोहित का संधि विच्छेद है। पुरोहित का संधि विच्छेद पुरः धन हित है और यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। पुरोहित में भी विसर्ग संधि है। श्रवण का संधि विच्छेद होगा। श्रवण का संधि विच्छेद होगा श्रोधन अन। श्रोधन अन ओ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ धन आ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ आ मिलकर क्या बना रहे हैं? अव बना रहे हैं। श्रवण अन यानी यहाँ पर अयादि स्वर संधि होगी। निश्चल में किस प्रकार की संधि है? निश्चल में किस प्रकार की संधि है? निधन छल, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान, ग्राम धन उत्थान, आ और ओ मिलकर ए ओ अर, ग्रामोत्थान गुण संधि है यहाँ पर। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? पितृ आकृति, पितृ आकृति और यह इसका शुद्ध संधि विच्छेद है। दीर्घ स्वर संधि छांटिए, दीर्घ स्वर संधि छांटिए। महर्षि, देवर्षि, देवेंद्र, गिरीन्द्र। तो गिरिधन इंद्र, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर यहाँ पर दीर्घ संधि बना रहे हैं। बाकी ए ओ अर, ये सभी ए ओ अर हैं, ये दोनों अर हैं। देव धन इंद्र, देवेंद्र हैं। कौन सा यण स्वर संधि में नहीं है? कौन सा यण स्वर संधि में? देवेंद्र में आपको नहीं बताया गया है। देवेंद्र का आप लोग बताइएगा कि उसमें कौन सी संधि है। हालांकि ए ओ अर बताया गया है तो जरूर इसका देवधन इंद्र आ और ई मिलाकर देवेंद्र बनता है। देवधन इंद्र, तो यहाँ पर भी गुण संधि है। लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, यही शिकायत हमारी रहती है आपसे। 61वां प्रश्न है, कौन सा यण स्वर संधि में नहीं है? अत्युष्म। देखिए या वा के पहले आधा अक्षर है तो बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर तो सभी हैं। मध्वालय, मधुधन आलय, जब या वा के पहले जब ट्रिक सारी बेकार हो जाए। अतिधन ऊष्म, अतिधन ऊष्म, ई ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? या बना रहे हैं। अनुअय, अनुअय, ऊ आ मिलकर क्या बना रहे हैं? वा बना रहे हैं। महाओजस्वी, महाओजस्वी, महाओजस्वी मतलब यहाँ पर मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी, ना कि यण संधि। मध्वालय, यहाँ पर भी यण संधि होगी। यथोचित, यथोचित का संधि विच्छेद है। देखिए यथा जिसमें आएगा तो वहाँ पर समास में बताया जाएगा कि उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अगला ही पेपर अब समास पर है, 100 प्रश्न उस पर भी हैं। संधि के बाद समास अवश्य पढ़िएगा। यथाधन उचित, यथाधन उचित, बड़ा आ और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? ए ओ अर यानी गुण संधि यहाँ पर भी है। 63वां प्रश्न है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी,
बड़ा आ छोटा आ मिलकर मात्रा का दीर्घीकरण कर रहे हैं, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। नाविक का संधि विच्छेद है, नाविक का संधि विच्छेद है। आयादि संधि है नवधन इक, नवधन इक। 65वां प्रश्न है व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है विधन अवधन हार। पहला ही विकल्प सही है। सावधान 66वां प्रश्न है सावधान का सही संधि विच्छेद है, सावधान का सही संधि विच्छेद है साधन अवधान, साधन अवधान। यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ मिलकर मात्रा का दीर्घीकरण कर रहे हैं, सीधी सी बात है, दीर्घ स्वर संधि है। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में संधि है। या वाक्य पहले आधा व्यंजन आ जाए तो वहाँ पर यण संधि होती है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निधन चल। अब आप लोग उम्मीद है कि एक्सपर्ट हो गए होंगे। सधर्म का सही संधि विच्छेद है, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है सतधन धर्म, सतधन धर्म। और यहाँ पर व्यंजन संधि है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ता में हलंत लगा है। जब हलंत लगा होता है वहाँ पर स्वर समाहित नहीं होता, स्वर उससे कटा होता है और बिना स्वर के हम किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है शूधन उक्ति, शूधन उक्ति। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर मात्रा का दीर्घीकरण यानी दीर्घ स्वर संधि। नरेश का सही संधि विच्छेद है, नरेश का सही संधि विच्छेद है नरधन ईश, नरधन ईश। नरेश का सही संधि विच्छेद है नरधन ईश, नरेश। और इस पर ए ओ अर गुण संधि है। पवन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पोधन अन अव आओ, आय आय अव आओ, जिसमें हो वहाँ पर अयादि संधि होती है। यदि पाओ धन अन हो जाए तो वहाँ पर पावन होगा, पवन में पोधन अन होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तथैव का सही संधि विच्छेद है, तथैव का तथा धन एव और मात्रा में वृद्धि हो रही है इसलिए वृद्धि संधि। अत्याचार, अत्याचार अत्याचार। छोटी बड़ा मिलकर क्या बना रहे हैं? या बना रहे हैं। या वा के पहले आधा व्यंजन अर्थात यण संधि। उज्जवल, उज्जवल उत धन ज्वल एक बार और आ चुका है, हालांकि ये पूछा भी खूब जाता है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। व्यंजन संधि है, यहाँ पर भी। उल्लंघन उत धन लंघन, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। दैत्य धन अरि, दैत्यारी, दैत्य धन अरि, दैत्यारी। और छोटा आ और बड़ा छोटा आ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ बना रहे हैं, यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। ऋग्वेद, ऋग्वेद ऋक धन वेद। डी विकल्प यहाँ पर सही है। व्यंजन संधि है यहाँ पर भी। प्रतिधन आघात, प्रत्याघात, प्रतिधन आघात। अब सभी की संधि आपको अंदाज़ा लग गया होगा, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ। महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाधन औषध, महाधन औषध। मात्रा बढ़ रही है, वृद्धि संधि। स्वर संधि का में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? बिल्कुल जौन सी संधि है वह उन्हीं का मेल होना है। अनंत शब्द का संधि विच्छेद है
अनंत शब्द का संधि विच्छेद है अन धन अंत। गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि। और यहाँ पर छोटा आ बड़ा छोटा आ मिलकर बड़ा बना रहे हैं और यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। धर्म आत्मा, धर्म आत्मा, और यहाँ भी दीर्घ संधि। नवोढ़ा, नवोढ़ा ए ओ अर, नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा। गुण संधि। नारी इच्छा, नारी की इच्छा दीर्घ संधि है, यहाँ पर भी बड़ी ई छोटी ई, मात्रा का दीर्घीकरण दीर्घ संधि। अन्वेषण, अनुधन ऐषण ए ओ अर, गुण संधि। माफ कीजिएगा, अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। अनुऐषण में यण संधि होगी, यावा के पहले आधा व्यंजन है, सी विकल्प सही है। और यहाँ पर यण संधि होगी, गुण नहीं होगी, क्योंकि गुण का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा आ बड़ा आ में ई उ या री मिलने के बाद ए ओ अर होता है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है दीर्घ यण अया आदि गुण। धातु धन ऊष्मा मिलकर धातुष्मा बनता है और मात्रा का दीर्घीकरण हो रहा है, अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। सरयूर्मी, सरयूधन ऊर्मी, बड़ा ऊ मिलकर बन रहा है दीर्घ स्वर संधि। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? ये एक स्वर संधि का भेद है। सच्छास्त्र, सत धन शास्त्र, शत धन शास्त्र, पहला ही विकल्प सही है। रीत्य अनुसार, रीत्य अनुसार, रीति धन अनुसार, और यह या में बदल रहा है रीति धन अनुसार, यहाँ पर यण संधि होगी। महाधन ईश, महाधन ईश, महेश, गुण संधि। दिक् धन दर्शन, दिग्दर्शन, दिक् धन दर्शन, दिग्दर्शन। यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी असमान स्वर हो तो इसकी जगह पर ऐ आय अव आओ हो जाता है, या अयादि स्वर संधि की परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। वधूर्मी, वधुधन उर्मी, वधूर्मी, वधुधन ऊर्मी, पहला ही विकल्प सही है। दीर्घ संधि का उदाहरण है वधूर्मी। सख्य आगमन, सख्य आगमन, सखी धन आगमन, सख्य आगमन, बड़ी बड़ा मिलकर क्या बना रहे हैं? या में परिवर्तित हो रहे हैं। या वा के पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए तो वहाँ पर यण संधि होती है। डी विकल्प सही है। उच्चारण, उत धन चारण, उच्चारण, उत धन चारण। भूर्ध्व, भूर्ध्व का संधि है, भूर्ध्व का संधि है भूधन ऊर्ध्व, यानी यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें ताकि अन्य साथियों तक भी ये पहुंच सके। प्रैक्टिस पेपर 4 को शुरू करते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन है कि साहित्य को साथ में पढ़ते रहें। साहित्य बहुमूल्य है, परंतु व्याकरण को हम छोड़ नहीं सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है।
सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्य धन आग्रह, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर मात्रा का दीर्घीकरण कर रहे हैं और यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन, अयादि संधि है। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, अन्वय, अनुधन अय अन्वय, अयादि संधि है यहाँ पर। दुराशा, दुराशा का संधि विच्छेद होगा दुआशा, यहाँ पर विसर्ग संधि है। पवधन अन, पवन में पोधन अन और पावन में पवधन अन, अयादि संधि हो जाएगी यहाँ पर भी। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद होगा रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण, दीर्घ संधि। मनोयोग, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा मनः धन योग, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है उत्श्वास, उत्श्वास, व्यंजन संधि हो जाएगी। भगवद गीता का संधि विच्छेद क्या है? भगवद गीता का संधि विच्छेद क्या है भगवत धन गीता और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। सच्छास्त्र 10वां प्रश्न है। सच्छास्त्र हम लोग 100 प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। केवल दिमाग में रहे कि विभाजन उसका विच्छेद क्या होगा, कौन सी क्या संधि होगी, ताकि आ जाए तो आपके दिमाग में हिट जरूर करे। शतशास्त्र, सच्छास्त्र, व्यंजन संधि होगी। निकलंक, निकलंक अभी निपाप निकलंक, जब ऐसे शब्द होते हैं तो वहाँ पर निष्कलंक होता है या निष्पाप होता है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। वाणी औचित्य, वाणी औचित्य, वाणी औचित्य और यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। मनोरम का संधि विच्छेद है, मनोरम का संधि विच्छेद है मनः धन रम, मनः धन रम और यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी। शीतर्तु, शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु और ए ओ अर गुण संधि की पहचान होती है। अन्वीक्षण 15वां प्रश्न है। अनवीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अनुधन ईक्षण, अनुधन ईक्षण और यण संधि हो जाएगी। या वाक्य पहले आधा अक्षर। यद्यपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यद्यपि का संधि विच्छेद हो जाएगा। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है चंद्रधन उदय। ए ओ अर गुण संधि। तिरस्कार, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद है तिरह धन कार और यहाँ भी विसर्ग संधि हो जाएगी। उन्नीसवां प्रश्न है। भानुदय, भानुदय में प्रयुक्त संधि है, भानुदय में प्रयुक्त संधि है छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भानुधन उदय से बनता है और यहाँ पर बिल्कुल दीर्घ संधि हो जाएगी। आच्छादित, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से क्या है? आधन छादित, आच्छादित का उचित विच्छेद है। इक्कीसवां प्रश्न है। पित्त धन अनुमति का सही संधि पद है, पित्त धन अनुमति का सही संधि पद है पितृनुमति, पितृनुमति और यहाँ पर जब शब्द में त्रा हो
तो वहाँ पर बिल्कुल यण संधि होगी। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधन कार विसर्ग संधि है यहाँ पर, बहिधन कार। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ए ओ अर गुण संधि। सूर्यधन उदय से विच्छेद होगा। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या है? उत्धन डयन। उत्धन डयन व्यंजन संधि है। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? दिक् धन गज। दिक् धन गज व्यंजन संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दिक् धन अंबर, और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। निष्कपट निकपट विसर्ग संधि। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्याधन अर्थी दीर्घ संधि। महाधन उर्मी। महाधन उर्मी ए ओ अर बार बार इसलिए बोला जाता है ताकि दिमाग में गुण संधि का जो ये है तो ध्यान रहे। महाधन उर्मी महोर्मी। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? रजनी धन ईस दीर्घ संधि है, और ये स्वर संधि का भेद है। रजनी धन ईस। लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुधन उर्मी। लघुधन उर्मी, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः धन जन्म। पुनः धन जन्म, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। इति धन आदि इत्यादि। इति धन आदि इत्यादि यण संधि है। रामायण शब्द का संधि विच्छेद है। रामायण शब्द का संधि विच्छेद है राम धन अयन दीर्घ संधि। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मना धन रथ विसर्ग संधि। विद्यार्थी उदाहरण है, कई बार आ चुका है और ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल पूछा भी जाता है, खूब पूछा जाता है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी उदाहरण किसका है? दीर्घ स्वर संधि का है। दिक् भ्रम। दिक् भ्रम व्यंजन संधि है। दिक् धन भ्रम दिग्भ्रम। यद्यपि। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निधन गुण विसर्ग संधि। भानुधन उदय भानुदय। भानुधन उदय भानुदय दीर्घ संधि। 42वां प्रश्न है, संगम का सही संधि विच्छेद है। संगम का सही संधि विच्छेद है समधन गम। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगत धन नाथ, और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। घृणास्पद। घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? घृणाधन आस्पद डी विकल्प सही है। और दीर्घ संधि हो जाएगी। निराकार का संधि विच्छेद है निधन आकार निराकार। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? वाग्धन जाल महाधन उदधि महोदधि, और इसमें स्वर संधि गुण है ए ओ अर महाधन उदधि महोदधि। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्धन लंघन, ये तो व्यंजन है। प्रतिधन उत्तर, यहाँ यड़ है। रामाधनीस रमेश। रामाधन रामधन आधार रामाधार।
यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। शब्द धन अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना? शब्दार्थ बनेगा, बिल्कुल शब्दार्थ बनेगा। सर्वांगीण शब्द का संधि विच्छेद है। सर्वांगीण शब्द का संधि विच्छेद है सर्व अंगीन। सर्व अंगीन। छात्रावास में कौन सी संधि है? छात्र के लिए आवास, इसका समास विग्रह हो जाएगा। समास इसके बाद हम 100 प्रश्न लेकर आएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न विद कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी ट्रिक, ताकि परीक्षा में 2 प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं तो वो आपके गलत ना हों। छात्रावास में कौन सी है? दीर्घ संधि है। छात्र धन आवास। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन आलय। प्रत्येक प्रतिधन एक संधि में कौन सा शब्द बनेगा? प्रत्येक बनेगा। ए ओ अर यानी क्या? गुण संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक। ये तो वही प्रश्न ही हो गया। तत्मय तन्मय तत्मय व्यंजन संधि। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा लावा में होता है? तो वह यण संधि में होता है। कह धन अपि कोअपि। इसमें का धन अपि की संधि होगी कोअपि। और अगर संधि पूछ ली जाए तो बिल्कुल विसर्ग संधि होगी। दुर्जन दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा दुहजन। दुहजन विसर्ग संधि। दुष्प्रकृति दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद है दुष्प्रकृति। सच्चरित्र सच्चरित्र। सतधन चरित्र। इसमें कौन सी संधि होगी? तो यदि व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो व्यंजन संधि ही रहेगी। गौधन चरति गौश्चरति। यशोदा यशः धन दा और यशः धन दा, इसका विच्छेद होगा और विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। निष्काम का सही संधि विच्छेद है निकाम। निष्काम का सही संधि विच्छेद है निष्काम। अधोगति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? जब विसर्ग लगा है तो विकल्प बिल्कुल विसर्ग ही होगा। यदि ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर आय आय अव आव हो जाता है। यह अयादि संधि की परिभाषा है और बिल्कुल यहाँ पर अयादि संधि हो जाती है। उत्धन हार उत्धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उद्धार बनेगा और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी क्योंकि व्यंजनों का मिलन हो रहा है। मातृधन ऋणम मातृधन ऋणाम। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है डी विकल्प सही है और यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है उत्धन हरण। उत्धन हरण व्यंजन संधि होगी यहाँ पर उत्धन हरण। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है नेधन अन। अयादि संधि नेधन अन अयादि संधि। तेजोमय तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेजः धन मय। तेजः धन मय विसर्ग संधि। सदैव में संधि है सदा धन एव और सदा धन एव के बाद मात्रा में वृद्धि हुई है इसलिए यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है उत्धन शिष्ट। उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट। परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में पर उपकार यानी परोपकार और ए ओ अर गुण संधि। पर उपकार आ और उ मिलकर ओ में बदल रहे हैं
परोपकार, पर उपकार। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अनुधन अय, अनुधन अय, यण संधि हो जाएगी यहाँ पर। अन्वय, वाक्य के पहले आधा व्यंजन आ रहा है। वट वृक्ष में प्रयुक्त संधि का नाम है, वट वृक्ष में प्रयुक्त संधि का नाम है वट धन वृक्ष, और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? ए ओ अर देख लीजिए, देवधन इंद्र, देवेंद्र। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है उत्धन चारण, उत्धन चारण, व्यंजन संधि। वाक जाल, वाक धन जाल, व्यंजन संधि हो जाएगी यहाँ पर भी। तल्लीन, तल्लीन, तत्लीन, तल्लीन, तत्धन लीन, व्यंजन संधि यहाँ पर भी हो जाएगी। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है उत्धन लंघन। इनमें से उत्धन लंघन और वहाँ पर भी व्यंजन संधि ही रहेगी। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो या वाक्य पहले आधा व्यंजन या शब्द में ता हो, त्रा हो, तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो ध्यान दें किस में है, किसी में नहीं, सिर्फ देव्यागमन में। देव धन आगमन, देव्यागमन, और यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है उत्धन लेख, उल्लेख, और यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। 81 का विकल्प देख लेते हैं, उत्धन लेख। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि धन अपि, यदि धन अपि, यण संधि, यद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा। अत्याचार, अत्याचार, अति आचार, और यहाँ पर यण संधि होगी अति धन आचार, या के पहले आधा व्यंजन। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विद्याधन अर्थी, दीर्घ संधि कई बार आ चुका है। प्रश्नों की प्रक्रिया को समझिए कि कैसे कैसे तरीके से एक ही प्रश्न को, एक ही शब्द को पूछा जा सकता है, और विश्वास रखिए इन 200 प्रश्नों के बाहर संधि का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे आए या आर ओ भी देंगे तो वहाँ पर भी इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, कुछ विकल्पों में से या कुछ कॉन्सेप्ट में से। तो साथियों सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाया और बताया जा रहा है। यदि आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तदाकार, तथैव, तदोपरांत, तथापि। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। ये शुद्ध शब्द है तदुपरांत। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नय धन अक, अयादि संधि, नायक नय धन अक। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो कोई दूसरी नहीं है, वही है यावा के पहले आधा व्यंजन। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय, गुण संधि। दृग अंचल, दृग अंचल, दृक धन अंचल, व्यंजन संधि है यहाँ पर भी। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है पोधन अन। अयादि संधि का ये भी उदाहरण है, 2-3 बार आज आ चुका है। 91 पे पहुंच गए हैं। 9 प्रश्न और बचे। साथियों अगर टू द पॉइंट बात करें तो ये लास्ट जो 100 प्रश्न कराए गए हैं, ऐसे ये थोड़ा फास्ट हुआ क्योंकि
शुरू के 100 प्रश्नों में हमने ज़्यादा समय लिया। हालांकि संधि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर इससे एक भी प्रश्न गलत होता है तो आप बहुत नीचे जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न किसी के गलत नहीं होते हैं। पर्यावरण तो प्रयास करें कि संधि, समास ये सब आप अच्छे से तैयार करें। किसी चीज़ को हल्के में ना लें। कोई चीज़ परीक्षा में, कोई चीज़ युद्ध में, कोई भी अस्त्र छोटा नहीं होता है। ये सब हमारे अस्त्र हैं और ये सब बड़े हैं जो हमें चैन दिलाएंगे। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? परिधन आवरण। परिधन आवरण पर्यावरण। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्धन योग। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्धन योग। यथार्थ में कौन सी संधि होगी? यथार्थ में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। यथाधन अर्थ। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगत धन नाथ। संतोष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? समधन तोष। समधन तोष और व्यंजन संधि। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या है? विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास। दीर्घ संधि है। मात्रानंद। मात्रानंद का सही संधि विच्छेद है मात्र आनंद। मात्र आनंद। सी विकल्प यहाँ पे सही है। और त्रा शब्द आ गया है, यण संधि होगी। यण संधि में त्रा शब्द वाला ये शायद दूसरा उदाहरण है आज की क्लास में। प्रति आरोपण, प्रतिधन आरोपण, प्रत्यारोपण, और ये भी यण संधि का उदाहरण है। व्यस्त में कौन सी संधि है? व्यस्त में कौन सी संधि है? तो यावा के पहले आधा व्यंजन, वही हमारी यण संधि। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। उत्धन ज्वल होता है और बिल्कुल व्यंजन संधि होती है। आप सभी के लिए संदेश ये है कि अगला पेपर हम समास पर करवाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड रहें साथियों। हम और आप सभी एक पथ के साथी हैं। सभी को सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो बिल्कुल साथ में लगे रहें। प्रतिदिन 100 से 200 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे परीक्षा करीब आएगी, अब हम ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 के नाम से ला रहे हैं, जिसमें ये सम्मिलित है कि जो पुराना नोट्स था उसमें कुछ पॉइंट को ऐड किया गया है, और जो नए प्रश्न थे, जो कुछ पुराने प्रश्न गलत थे, उनको करेक्शन किया गया है। हालांकि ज़्यादा गलतियाँ नहीं थी, लेकिन 5 से 6 गलतियाँ पूरे नोट्स में थी, तो उनको सही किया गया है। तो एक बार हमारे साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज के दूसरे सीजन में ज़रूर जुड़ें। आजकल सीजन शब्द का प्रचलन है, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए वाकई ब्रह्मास्त्र साबित होगी। 80% प्रश्न आपको, 80% प्लस प्रश्न आपको उसी में से मिलेंगे। यदि आपने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है तो बिल्कुल आप उससे पढ़ें। आपको इन प्रश्नों को भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो मैं साहित्य में करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सभी प्रश्न उसमें समाहित हैं किसी न किसी रूप में। हालांकि ये भी है कि जब आप इनको पढ़ेंगे उसके बाद या साथ में, तो आपकी तैयारी और भी सुदृढ़ हो जाएगी। तो आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे कल हम समास की क्लास में। तब तक के लिए लगातार आप लोग पढ़ते रहें।